उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास मेलों का आज से आगाज हो गया है। चैत्र मास मेले का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना और झंडा रस्म के साथ अदा करके न्यास प्रबंधक एवं उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेतावनी के द्वारा किया गया। इस मौके पर एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा, एसडीएम बड़सर शशिपाल शर्मा, डीएसपी शेर सिंह के अलावा न्यास के ट्रस्टी सदस्य भी मौजूद रहे। मंदिर में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि हर साल ही चैत्र मास मेले के दौरान माथा टेकने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा बालकनाथ मंदिर में हर मन्नत पूरी होती है। मैं दीपा दिल्ली से आई हूँ। हर साल हम आते हैं। हमारा मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का दिल्ली में सफदरजंग इनक्लेव में, और हम बचपन से आते हैं। हमारे ईस्ट है बाबा बालकनाथ जी, और बहुत बहुत मान्यता है। चैत का महीना उनका सबसे खास महीना होता है, और हर साल जब जब उन्होंने बुलाया है तब हम यहाँ पधारे हैं। मैम, पिछले 2 साल से जो मंदिर था वो बंद था, और कैसे मतलब कि आपको अब लग रहा है 2 साल बाद मंदिर खुलेगा? बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे इतने खुले दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे को आने की अनुमति नहीं थी बट अब हम सब आ रहे हैं, सब दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। प्रशासन की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छे, सबकी सारी व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है प्रशासन ने। सारे नियम को पालन किया जा रहा है। इनफैक्ट लॉकडाउन में भी बहुत नियम को पालन किया गया था। मास्क का प्रॉपर हम सब यूज़ कर रहे थे जब भी हम आते थे, मत्था टेकते थे, और अभी भी हम बहुत अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रशासन बहुत अच्छे, और हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम संतोष कौर है जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਸੋਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆ ਤੇ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਸੋਵਾਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਆਏ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੜਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਚੇਤ ਚੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਇਸ ਚਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਰਵੇ ਜੀ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। आज से जो मंदिर जो है 24 घंटे खुला रहेगा। 14 अप्रैल को मंदिर जो है बंद हो जाएगा, फिर सुबह 5 बजे खुलेगा, रात को 9 बजे बंद हो जाएगा। और अभी 24 घंटे जो है बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं श्रद्धालु। और जो भी है उस पूरा इंतजाम है यहाँ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। सब ठीक है, सफाई व्यवस्था के बारे में ठीक है, लंगर व्यवस्था ठीक की गई है। हाँ जी, ऐसा है। और आने वाले श्रद्धालुओं को आप क्या कहेंगे जो देश भर से अब जो 1 महीना पूरा मेला लगा रहेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? 1 महीने में पूरी व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए। एक्स्ट्रा बंदे रखे गए हैं यहाँ पर। पूरी व्यवस्था को श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी। ये मेला शुरू हो गया ना, इसके में मेले शुरू होने के लिए हम झंडा चढ़ाया जाता है, साल में 1 बार चढ़ाया जाता है। हाँ जी, ये है। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਪਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਤੀਏ ਲਠਾਣੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਮਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਭਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀ 100-150 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ
ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्या मानते हैं बाबा के दरबार में, क्या मानते ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। किसी और से ले लो और एक मिनट हाँ जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਮੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ भाई उपायुक्त देवश्वेता वनिक ने कहा कि सभी भक्तजनों को चैत्र मास मेलों की बधाई और कहा कि मंदिर परिसर में आज विधिवत पूजा अर्चना और झंडा चढ़ाने की रस्म से चैत्र मास मेलों का शुभारंभ किया गया, जो कि आगामी 1 महीने तक चलेंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि मंदिर परिसर के अंदर नियमों का पालन करते हुए बाबा के दरबार में माथा टेकें। आज हमारे चैत्र मेलों का शुभारंभ आज झंडा रस्म और विधिवत जो पूजा और हवन से शुरुआत की गई है और हम सभी बाबा जी के श्रद्धालुओं को इस पावन अवसर के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। आज बहुत समय के बाद कोरोना महामारी के दौर से गुजरने के बाद फुल फ्लेजेड एक पूरी तौर से मेला जो है का 2-3 सालों बाद हमारे यहाँ पे शुरू हुआ है और हम आशा करते हैं कि पूरा ये पर्व जो है बहुत अच्छे से सुख शांति से ये मनाया जाए और हम सभी के जीवन में बाबा जी के आशीर्वाद के रूप में जो है सुख शांति और हमारी अच्छे स्वास्थ्य की कामना हम सभी के लिए करते हैं और यही संदेश सबके लिए देना चाहेंगे। देखिए कोविड के केसेस की कमी हुई है, इसीलिए हर जगह जो है गवर्नमेंट्स ने लोकल एरियाज़ में हर जगह पे रिस्ट्रिक्शंस में जो है वो उनको काफ़ी हद तक जो है कम कर दिया है। लेकिन अभी भी जहाँ तक संभव है हमें आपस में जो अपने बेसिक कोविड नियमों का है जो पालन वो बहुत ज़रूरी है और अभी भी ताकि आगे को ऐसा माहौल ना हो तो अभी कम केसेस के बावजूद हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से भीड़ भाड़ से बचते हुए जहाँ तक संभव हो मास्क का उपयोग करते हुए हाथ को साफ रखते हुए इस तरह के बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस को और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज़रूर पालन करें और सबसे ज़्यादा कि भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो उसको कम से कम करें क्योंकि अक्सर मेलों में इस तरह का होता है कि हम सभी लोग जो हैं अगर आपस में कोऑर्डिनेशन से चलेंगे, ये सिर्फ पुलिस या प्रशासन या जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं ये उनके लिए संभव नहीं है कि वो सभी लोगों को मैनेज कर पाएँ। इस तरह से हम सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी कोऑपरेशन भी चाहते हैं कि वो खुद व्यवस्थित तरीके से आएँ और जाएं। इससे कोविड के साथ साथ बाकी यहाँ पे व्यवस्था अच्छे से बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। छूट मतलब हाँ, पिछले कल ही आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा जो है हमारे लंगर भवन का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया और इसी के चलते जो है हम इन मेलों में लंगर की व्यवस्था अपने नए लंगर भवन में पूरी तरह से सुचारू तौर पे जो है वो करेंगे। जो श्रद्धालु यहाँ पर लाखों सारी सुविधाओं प्रेस के साथ ये हाल है तो आम आदमी के साथ क्या बर्ताव होता होगा? नहीं देखिए, हमारे लिए बाबा जी के सामने हम आम जनता जो आ रही है वो सभी हम श्रद्धालु के तौर पे ही आ रहे हैं और हम सभी के लिए जो है हमारा निरंतर प्रयास है कि जो जो सुविधाएं हो सकती हैं और बढ़ाई जा सकती हैं उनको बढ़ाएं। हो सकता है कभी कभी हमेशा जो हर स्थिति जो है परफेक्ट नहीं हो पाती और हम जो भी हो उसके लिए अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है हम डेफिनेटली हर तरह के फीडबैक के लिए मौजूद हैं। आप बताएं जहाँ जहाँ पे दिक्कत कहीं आ रही है। ये एक दिन में व्यवस्था सडनली शायद नहीं होती है, ये हम सबको भागीदारी से जो है धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी जो है वो करनी पड़ेगी और उसी दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आप सभी का साथ जो है हमें मिल रहा है, उसके लिए ही हम जो सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं वो उसी का नतीजा है। धन्यवाद। बाबा बालकनाथ मंदिर के महान महंत राजेंद्र नाथ गिरी महाराज ने चैत्र मास मेलों के शुरू होने पर श्रद्धालुओं को बधाई दी है। साथ ही कहा कि चैत्र मास मेले के दौरान सच्चे मन से बाबा से मनोकामना करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी आह्वान किया है कि मंदिर में भीड़ जमा करके शांतिपूर्वक तरीके से बाबा के दर्शन करें।
सबसे पहले तो सभी भक्तजनों को जय बाबा बालकनाथ जी महाराज एवं चैत्र मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद। तो आज से जो है बाबा जी का जो प्रमुख मास माना जाता है चैत्र मास, तो चैत्र मास प्रारंभ हुआ है और इस उपलक्ष्य में जो है बाबा जी के दरबार पर जो है झंडा रस्म की जाती है, जो साल में एक बारी की जाती है, झंडा चढ़ाया जाता है। उसके बाद वो हर वर्ष एक साल बाद ही चैत्र मास के प्रारंभ पर ही बदला जाता है। तो चैत्र मास प्रारंभ हो चुका है और इसमें जो है इस बार किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। दरबार 24 घंटे सभी के लिए खुला हुआ है। आप आएँ, दर्शन लाभ करें, जो भी आपकी मन की मुरादें उनको पूरी करें, बाबा जी के आगे रखें। और इस मास में जो है जप तप यज्ञ और दान पुण्य इत्यादि का जो है बहुत महत्व है। जितना भी आप जो है लाभ जो है भजन सिमरन का जप तप का, अगर एक साल में आप सारा साल करते हैं, लेकिन अगर इस मास में बाबा जी का जो है पूजा पाठ नियम जो है आप करते हैं तो उसका लाभ आप एक वर्ष का जो लाभ है जो एक महीने में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस महीने की जो महिमा भी अनंत है। बाबा बालकनाथ जी है अनंत हैं, अनादि हैं, बाल रूप देवता हैं, तो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जितने भी विभिन्न तरह के रोग दोष भय विकार हैं तो बाबा जी के दर्शन करने मात्र से वो है नष्ट हो जाते हैं। अखंड धुने की विभूति मस्तिष्क में लगाने मात्र से जो है पापों का नाश होता है और दर्शन करने से जो है सौभाग्य जो है प्राप्त होता है और शुभ लाभ मिलता है। तो आप सभी बाबा जी के दरबार पे आएँ, खुले मन से आएँ, किसी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं हैं, दरबार आपके लिए खुला है। और हाँ, एक ध्यान रखें कि भीड़ से बचें, क्योंकि शनिवार एतवार को चैत्र मास में भी सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो माताएं बच्चे आते हैं साथ में। तो जितना आप, क्यों इस महीने में जो है सभी दिन एक बराबर हैं, कि चैत्र मास है सभी दिन उनके ही हैं, सभी हैं। तो उसमें रखें कि आप स्वयं ये निश्चित करें कि भीड़ से बचें, ताकि उसका आपको भी लाभ रहेगा और व्यवस्थाएँ भी बनी रहेंगी। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बाबा बालकनाथ जी। जी छोटा सा जी, कोविड था 2 साल पहले, अभी इस बार क्या न्यास प्रयोग की तरफ से कह दिया वो सारा कुछ ही हो गया, उसमें तो क्यों पड़ा, उसमें हो गया ना। तो